आज दामाद को बड़ा प्रेम आ रहा है अपनी सासू माँ पे। आज अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। मम्मी हल्के हल्के खाना पसंद करती हैं, तेजी से दे रहे हैं और मम्मी कह रही अभी नहीं, आराम आराम से खाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। लगभग मेरे ख्याल से 12 शायद बज गए होंगे, टाइम मैंने देखा नहीं क्योंकि आज छुट्टी थी, मतलब बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं थी। हर काम लेट हो गया है, बच्चे भी नहाने को तैयार नहीं होते जल्दी, तो हर चीज लेट होगी। अब जाके मेरे कपड़े निपटे और मौसम तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा बारिश होने वाली है। बहुत ही खराब हो रहा है, कल के कपड़े ही नहीं सूखे और आज फिर ढेर इकट्ठा हो गया है। फिर मैंने कहा चलो आप बाथरूम ढंग से साफ करी, तो मैंने पूरी हार्पिक से रेड हार्पिक रगड़ रगड़ के सारी दीवारें सब बहुत ढंग से साफ करी। तो आज मुझे मतलब वॉशरूम साफ करने में बहुत ही टाइम लग गया। तो बस लास्ट कपड़े स्पिन हो गए हैं और लाइट भी अभी बिल्कुल जस्ट अभी चली गई है। इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है तो वॉशिंग मशीन, तो ये भी अच्छा हुआ कि मेरे स्पिन हो गए थे कपड़े लास्ट थे, वरना मेरे कपड़े लास्ट के रह जाते। और मम्मी ऑक्सीजन पे ही है। दिल्ली मम्मी मतलब मेरी सिस्टर की बात हुई थी, सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो भेज दी थी, फिर उन्होंने कहा था सूजन लग रही है तो हार्ट प्रॉब्लम भी है। तो मम्मी की आज इकोग्राफी होगी। सही मेरे हस्बैंड और मेरी बहन दोनों गए हैं कि कहाँ इकोग्राफी करानी चाहिए, और एक वो सांस मतलब लंग्स का एक सांस लेने वाला कुछ टेस्ट है वो और करा रहे हैं, उसका नाम मैं भूल गई कि मम्मी के लंग्स कितना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वरना मम्मी मतलब टॉयलेट जा रही थी तो उतनी देर में ही मम्मी की ऑक्सीजन 50 या 55 पहुंच जा रही थी। आज मैंने मम्मी की ढंग से स्पंजिंग करी, नहलाया तो नहीं क्योंकि मौसम खराब है, जब मौसम सही होगा तभी मैं मम्मी को नहलाऊंगी। तो मम्मी जैसे 15 मिनट लगी जाते हैं मतलब स्पंजिंग करने, पहनाने में, बाल बनाने में, तो 17-18 मिनट लगे होंगे। तो उसमें मम्मी की 70 और 75 की बीच आ रही थी, तो तब भी बेटर थे लंग्स। दवाइयाँ तो खैर कंटिन्यू चली रही हैं, काफी दवाइयाँ चल रही हैं। और अब देखते हैं इकोग्राफी में क्या आता है कि यह है कि समय पे हर चीज पता चल जाए जिससे उसका इलाज हो जाए। अपने आप मम्मी कैसी फील कर रही हैं? सही कर रही है। अपने आप मम्मी बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत अच्छी है, हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। तो खुद कहती है मैं बिल्कुल सही जाऊंगी, अरे मुझे अभी कुछ नहीं होना है। मम्मी सच में बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत करा है मम्मी ने। पापा तो हमेशा दूर ही रहे, पापा की व्हील कैटर में जॉब थी, मेरे पापा डिग्री कॉलेज में थे, लेक्चरर प्रोफेसर या एचओडी मतलब बीएड डिपार्टमेंट में एचओडी थे पापा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड। और मम्मी हमेशा इधर रामपुर मुरादाबाद साइड ही रही, तो हमारी मम्मी ने ही हमें पाला है, बहुत करा है। जॉब भी करती थी, नानी भी हमारे साथ रहती थी, नानी ने भी बहुत कर रखा है। नानी के बाद में तबीयत खराब हो जाती थी तो सब दोनों मिलके करते थे, हम तो कुछ करते ही नहीं थे। मेरे ख्याल से मैं शायद इंटर बीए में होंगी जब मैंने काम करना शुरू करा, वरना हम कुछ नहीं करा करते थे, बस हमारा झाड़ू पोछा लगाने का काम था। इसके अलावा सुबह का सारा काम, कपड़े धोना। मम्मी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, मैं तो उठती भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने जब जॉब करी तब मैं भी उठती थी 4 बजे, ये अब मैं नहीं उठती हूँ। तो बहुत काम कर रखा है मम्मी और नानी ने, और हमने बहुत आराम से जीवन बिताया है। मम्मी ने बहुत मतलब हमारे लिए बहुत करा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ के लिए कुछ करें। उतना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं कि अपनी माँ की सेवा करें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैं जरा कपड़े डाल देती हूँ, जिससे कि अब सूखने वाले तो है नहीं, लेकिन तब भी क्या पता कुछ नमी थोड़ी मतलब निकल जाए अगर धूप आ जाती। वैसे मुश्किल है आज भी धूप में आना, 2-3 दिन हो गए हैं धूप बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही है। कहा मैं अपने मोटापे से इतना परेशान थी, मैं घट नहीं रही हूँ। लेकिन अब लोग यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने देखा मुझे कुछ दिनों बाद, तो कह रहे अरे तू तो घटने लगी। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि मैं पतली होने लगी, लेकिन वो रीजन अलग है। एक तो ढंग से खाना नहीं खाया जा रहा मम्मी की फिक्र के कारण, और मम्मी की चिंता हो ही रही है, तो शायद अपने आप ही मेरा मतलब वजन घटना शुरू हो गया। क्योंकि मैं सूट वगैरह से भी देख रही हूँ तो मेरे लूज आने शुरू हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि मम्मी मुझे घटा ही देंगी, जो मैं अपने मोटापे से परेशान थी फिर से मम्मी मुझे पहले जैसा ही बना देंगी। बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई, तो कपड़े लेने के लिए मैं छत पे आई। तो मैंने छोटी सी स्मॉल सी क्लिक ले ली, मैंने कहा चलो यहाँ की क्लिक ले ली जाए। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, भैया और प्रिशा कपड़े उठा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। कहा मम्मी ने भी ऊपर से स्वेटर नहीं पहना था, मम्मी ने भी पहन लिया क्योंकि बहुत ही ठंडा हो गया एकदम। मम्मी को मैंने खाना दे दिया है और साथ में एक बार और चाय बनाई, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था बारिश की वजह से, तो हम सब चाय भी पी रहे हैं।
आज मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश होने लगी और काफी मतलब अच्छी खासी बारिश हुई, तो बहुत बर्फीला सा मौसम हो गया। वरना मैंने कहा वुलन नहीं पहना था और आज मैंने भी वुलन पहन लिया, सॉक्स पहन लिए क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रहा था। और फिर से हमने चाय पी है। ठंडे मौसम में जितनी बार चाय मिल जाए उतना मजा आता है, चाहे एसिडिटी बन जाए लेकिन चाय नहीं छोड़नी हुई, वो जरूर पीनी है। खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, वैसे भी चाय पी लो तो भूख मर जाती है। सब खा चुके हैं, बस मुझे छोड़ के मैंने नहीं खाया है। अभी तक हमारी जो डोमेस्टिक हेल्पर है बसंती रानी, वो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं आती नहीं आई तो इतने सारे बर्तन है मांजने के लिए, फिर वो मांजेंगे। और झाड़ू पोछा तो हेमा दीदी ऊपर कर ही देती हैं, वरना दोबारा करा जाएगा। अब देखते हैं आती है या नहीं आती है। वो सब बच्चे गरु ने वही स्मार्ट टीवी उसमें वही हॉटस्पॉट से कुछ चला रखा है, तो प्रांजय और गरु वही देखने में लगे हुए हैं। उनके तो वो तो या तो दलजीत सिंह वाला चलता है, मिस्टर इंडियन है जो भी है, हाँ मिस्टर इंडियन हैकर या अमित XYZ 2-3 होते हैं जो इनके चलते हैं। 3:30 बज गए हैं, बस हम लोगों ने चाय पी है। आज दिन भर बारिश रही, अब जाके बारिश रुकी है, थोड़ा मौसम सही हुआ है, वरना बड़ा ठंडा मौसम हो गया था। अब टाइम हो रहा है मम्मी को नेबुलाइज करने का, थोड़ा लेट ही हो गया है क्योंकि कुछ ना कुछ काम हो ही जाते हैं। मैंने फिर इनके लिए कॉफी बनाई, पापा जी की लेमन कॉफी हो गई, फिर चाय बनाई, तो छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं। कभी कुछ काम कभी कुछ काम। मौसम भी ऐसे रहा, कपड़े बारिश हो रही, कपड़े उठाए बाहर रखे फिर अंदर रखे, यही होने में लगा हुआ है। और इसी वजह से सुबह इकोग्राफी कराने के लिए नहीं जा पाए। अब ये लोग जाएंगे इकोग्राफी करवाएंगे मम्मी की, तब देखते हैं कि हार्ट की क्या पोजीशन है। और एक मैंने बताया था कि कोई टेस्ट और होना था। लवी क्या टेस्ट का नाम था? कार्डियोग्राफी और वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना है मम्मी के लंग्स का, तो पता चलेगा कि लंग्स की क्या स्थिति है। तेरा लंबा नाम है, उसे सब याद रहते, वो डॉक्टर है, उसे हर चीज पता रहती है, मुझे नहीं। बस लवी नेबुलाइजर देने की तैयारी कर रही, तब तक मेरे हस्बैंड छोटे वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए गए क्योंकि ऑक्सीजन में ही ले जाना होगा मम्मी को। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मम्मी की अपडेट मैं देती रहूंगी कि मेरी मम्मा कैसी हैं। पहले से थोड़ी सी बेटर है, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी है, लेकिन स्ट्रांग है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।